भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो मुरली मनोहर नंद लाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। भजो गिरिधर गोविंद गोपाला। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे। जय जय श्री राधे। सभी भक्तों से निवेदन, बहुत एकाग्रचित्त होकर सत्संग के प्रत्येक शब्द को पूरी एकाग्रता के साथ हृदयंगम करें। देखिए, रोज आपसे निवेदन करता हूँ कि भगवान को पाने में हमें कुछ नहीं करना, कुछ नहीं करना, क्योंकि भगवान ही था, भगवान ही है जो मिला हुआ है। फिर हमको लगता है मिले हुए की तो अनुभूति होती है। एक एक शब्द ध्यान देना, सबके मन में आता है मिला हुआ हो तो हमें अनुभूति क्यों नहीं होती। हमें अनुभूति होनी चाहिए। मैं कहता हूँ, हम ध्यान नहीं करते, हम साधना नहीं करते, हम अपने आप को एकाग्र नहीं करते, मिले हुए परमात्मा से भी उसका अनुभव नहीं कर रहे। अच्छा देखो, जिसका आप अनुभव कर रहे हो वो मिला हुआ नहीं है, वो दूर है आपसे। आपका धन आपसे दूर, आपका मकान आपसे दूर, आपका शरीर आपसे दूर, आपके रिश्तेदार आपसे दूर, सारा संसार, प्रत्येक वस्तु आपसे दूर है। दूर को तो अनुभव करते हो, और जो नित्य प्राप्त है, नित्य प्राप्त, उसको हम अनुभव नहीं करते हैं। कारण क्या है? हम लोगों ने सदा से ये समझ लिया कि बस भगवान पूजा से प्रसन्न हो जाते हैं, जप तप से प्रसन्न हो जाते हैं। मैं रोज़ निवेदन करता हूँ, लेकिन मैंने कई बार कहा, जैसे दवा का सेवन ऐसे ही सत्संग का सेवन होता है। आप और हम लोग दवा का सेवन तो करते हैं। अब आपको लगता होगा क्या हम सत्संग नहीं सुनते हैं? वो भी समझ लीजिएगा, आप कितना एकाग्र होकर सुनते हो। मैं रोज देखता हूँ, कभी किसी का फ़ोन होल्ड हो रहा है, कभी किसी का फ़ोन कट रहा है, कभी किसी के साथ। क्या है ये? चाहना अलग बात है, संकल्प करना अलग बात है। हम दो तरफ, हमारा मन, हमारा दिमाग बटा रहता है।
सेवन क्यों नहीं करते वो भी बता देता हूँ। दवा का सेवन करते हैं क्योंकि शरीर को स्वस्थ करना चाहते हैं। शरीर के रोग बीमारी हमें नज़र आती है, हमारे पेट में दर्द, हमारे सर में दर्द, हमारे बदन में दर्द, ये नज़र आती है। मन के रोग नज़र नहीं आते। और जब तक मैंने कहा मन के रोग नहीं मरेंगे, सब नोट करो, भगवत प्राप्ति नहीं होगी, कितना भी प्रयत्न कर लो। कल आपके साथ रावण और सुग्रीव की चर्चा मैं बता रहा था कि संत और असंत में क्या अंतर है। जब ईश्वर संत और असंत दोनों में समान है, संत में भी वही भगवान बैठा हुआ है और असंत में भी वही भगवान है। संत में कोई दूसरा भगवान नहीं है, वही भगवान है। फिर अंतर क्या है? तो कल आपको बताया था, दोबारा फिर बता रहा हूं। अगर कोई भक्त बता दे तो मुझे खुशी होगी। क्या अंतर है संत और असंत में? देखो, आप अगर सेवन करते हो सत्संग का तो बता दीजिए। कल ही बता के चुका हूं और सबसे लास्ट में बता के चुका हूं। बताइए। संत अपने आप को अपने समान कर देते हैं। अच्छा, और असंत तो फिर अपना बेड़ा करके कर देंगे। नहीं, गलत। मैंने कल आपको बताया था कि तुलसीदास जी ने बताया कि महीने के 2 पखवाड़े होते हैं। अब याद आ गया होगा, 15-15 दिन का पखवाड़ा। हाँ बोलिए, आवाज खोल के बोलिए भैया। जिस तरह शुक्ल पक्ष होता है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष होते हैं, पकड़ा पुराने का पखवाड़ा होता है, ऐसा ही होता है। क्या जी दोबारा बताओ। हाँ, संत जो है वो शुक्ल पक्ष होता है, आस्ता आपको पूरा बना देंगे। संत पूर्णिमा के चंद्रमा के समान बन जाता है। बना देंगे। और जो असंत है वो असंत अमावस्या की रात्रि के समान बन जाता है। जबकि भगवान दोनों में बराबर है। भगवान दोनों में बराबर है। यानी रावण में भी वही भगवान बैठा हुआ है। लेकिन मैं कई बार सोचता हूं कोई पूछता भी नहीं है। हम ऐसे अपने आप को धोखा देने में लगे हुए हैं। मैं अपनी तरफ से बार बार निवेदन करता हूं, 15-15 दिनों के 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष, एक शुक्ल पक्ष। और आया कि सम प्रकाशितम पाख दुई, नाम भेद बुद्धि कीन। दोनों पक्षों में जो प्रकाश होता है वो बराबर होता है। एक में घटता जाता है, एक में बढ़ता जाता है। आप देखो, जब हम माँ के गर्भ से आए थे, ऐसे समझ लीजिएगा, हम आते ही रोए थे। क्यों? जेल से बाहर निकले, जेल से छुटकारा मिला, नरक से छुटकारा मिला, वो तो अच्छा हुआ। और रोए किसके लिए थे? भगवान के लिए, आनंद के लिए। वो अंदर बैठा हुआ हमसे बात कर रहा था। और यहाँ आते ही धीरे धीरे मम्मी की गोदी में, पापा की गोदी में, दादा की गोदी में, दादी की गोदी में, बुआ की गोदी में, चाची की गोदी में, हम धीरे धीरे अमावस्या की तरफ बढ़ गए। आपने देखा पूर्णिमा के बाद जब कृष्ण पक्ष आता है तो पहले दिन चंद्रमा हल्का सा छोटा होता है। उसके बाद धीरे 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 हमारा सत्यानाश होता चला गया। हम पूरे अमावस की रात्रि बन गए हैं।
यानी मिले हुए परमात्मा का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं। और संत क्या होता है? जैसे भी राजकुमार जी ने कहा, संत करे आप समान। हम किसी गुरु की शरण में जाएं तो संत क्या करता है? आपको साधना करा करा के पूर्ण चंद्रमा यानी पूर्ण प्रकाश, वो आप में पहले से प्रकाश छुपा हुआ है, भगवान है, वो केवल आपके अंतःकरण का मैल हटाता है। बस अंतःकरण का मैल हटाता है, आपको बताता है कि क्या क्या रोग आपके मन में हैं, क्या क्या रोग आपकी बुद्धि में हैं। आप पूर्ण प्रकाश हो, पूर्ण परमात्मा के साथ हो, पूर्णिमा की तरह चमकने लगते हो। कल एग्जाम्पल दिया, लेकिन हमें कौन याद करे? किसको याद हो? आप सोचो, सारे परिवार के नाम रटे हुए हैं, एक बार बताते ही याद हो जाते हैं। हमारे से कौन मिलने आया था, ये सब याद है। लेकिन जो सत्संग में सुनते हैं वो भूल जाते हैं। अरे तो 24 घंटे का कमाल है। आप बताओ, जब 24 घंटे की बात हम भूल जाते हैं तो पुरानी बात क्या याद रहेगी? तो तुलसीदास जी कहते हैं, असंत वो जो अपने अंतःकरण में, ध्यान से सुनो, असंत यानी हम लोग। कौन? जो अपने अंतःकरण में ईश्वर के प्रकाश को मिटाकर अपना जीवन अमावस के रूप में बना लेता है। अमावस का रूप। मैं कई बार सोचता हूँ, लोग क्या कहते हैं, हमको शरीर की इतनी चिंता है, मतलब मरने वाले की तो चिंता है, जिसके लिए देह मिला उसकी हमें चिंता नहीं है। बड़ा विचित्र प्रसंग है। हम मन के गुलाम हैं, हम ये जान ही नहीं सके, आज तक हम ये डिसाइड नहीं कर सके मेरे लिए क्या जरूरी है और क्या जरूरी नहीं है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है और क्या इम्पोर्टेंट नहीं है, हम नहीं समझ सके। आप बताओ, आपको क्या 24 घंटे करंट लगाया जाए? कितने बेहोश हो जाते हैं। हमें शरीर की कितनी चिंता रहती है। शरीर की चिंता, शरीर के यानी मरने वाले शरीर की चिंता, मरने वाले शरीर के संबंधों की चिंता, ना अपनी चिंता, जिसके लिए देह मिला उसकी चिंता नहीं। बहुत संत महात्मा रोगी होके मरते हैं, रोगी होते हैं, लेकिन परमात्मा की प्राप्ति कर चुके होते हैं। अनंत संत महात्मा हैं, लेकिन हम रोग को समाप्त करेंगे। अरे बाबा, ये तो फिर भी मरेगा। आप इसको कितना ही स्वस्थ कर लो, 24 घंटे इसकी मालिश करते रहो अंदर बाहर से, ये फिर भी मरेगा। ये आस्तीन के सांप को पालो मत, इसका इस्तेमाल करो। लेकिन हम इतने बहरे भट्ट हैं, फिर अपने वही मन की बातें, अब मेरा मन ये कर रहा है, मेरा मन ये कर रहा है। क्या करे गुरु और क्या करे सत्संग? अब आप समझ गए, संत वो जो जीवन के प्रकाश को बढ़ाता हुआ ईश्वर की पूर्णता का साक्षात्कार कर लेता है, उसे इसी देह में हरि मिल जाते हैं। और असंत वो जो अपना सत्यानाश करके जाता है पूरी तरह से, और अपने बच्चों को भी छल कपट सिखा के जाता है, बेटा ऐसे पूजा करना, बेटा ऐसे मंदिर जाना, ऐसे झरूस निकालना, ऐसे नोटंकियां करना, जिससे मन बहलता रहे।
इतना समझाने के बाद, मैं तो बहुत खुल के बोलता हूँ, लेकिन हम फिर भी सुनते नहीं, ना मानते। मानना तो बहुत दूर की बात है। अब देखो, संत असंत का कल कहा, अपने जीवन के प्रकाश को संत बढ़ाता जाता है। वो पहले दिन से पूर्णिमा तक पहुंच जाता है गुरु की शरण में जाकर के, और असंत धीरे धीरे अमावस की रात्र बना लेता है। संत और संत का सबसे बड़ा दृष्टांत रामचरितमानस में सुग्रीव और रावण का चरित्र। बहुत ध्यान से सुनिएगा, फिर ये मत कहिएगा कल अगर मैं पूछूं कि हाँ कल बताया तो था, लेकिन हम बगले झांकने लगते हैं कि क्या बताया था। संत और असंत का सबसे बड़ा दृष्टांत सुग्रीव और रावण का चरित्र है। सुग्रीव जब पहली बार राम को देखता है, ध्यान से सुनो, सुग्रीव जब पहली बार राम को देखता है, उन्हें लगता है ये बाली के द्वारा मुझे मारने के लिए भेजे गए हैं, ये मेरे शत्रु हैं। लेकिन धीरे धीरे गुरु की शरण में जाकर, हनुमान जी की शरण में जाकर भगवान की शरण तक पहुंच जाता है। असंत था, संत बन गया। क्या था? असंत था, शरीर के मरने की चिंता करता था, लेकिन गुरु की शरण, हनुमान जी की बात मानकर राम को पा जाता है। दूसरी तरफ मैंने कल आपको बताया कि रावण जब शूर्पणखा से समाचार सुनता है तो रात्रि में पलंग पर लेटा हुआ सोचता है, खर दूषण मोहि सम बलवंता। खर दूषण मोहि सम बलवंता, तिन्हीं की मारई बिनु भगवंता। ही रावण को रात को क्या मन में आ रहा है कि खर दूषण को कोई नहीं मार सकता, वो मेरे समान बलवान हैं। इसका मतलब भगवान ने अवतार ले लिया है, रावण को लगता है। पर कैसी अनोखी बात, एक क्षण में जिस सत्य को उसने जान लिया। आप हम लोग सत्संग में जान लेते हैं भगवान को पाना है, फिर वही काया की माया की चक्कर, फिर वही ममता मोह आसक्ति का चक्कर। यही शरीर मिला है, यही शरीर मिला है। इसे सोने का नहीं बना सकते, इसे चांदी का नहीं बना सकते, ये मरने के लिए ही पैदा हुआ है। इसका गुण कि इस देह में हरि मिलत मिला है। अब हरि को कौन पाए? हम मन के गुलाम, गुरु की नहीं माने, भगवान की नहीं माने। मेरा मन तो ये कर रहा है मैं ऐसा करूं, मेरा मन तो कर रहा है मैं आज ऐसा करूं। खूब करो, हम क्यों मना करेंगे? अगर किसी को आंखें बंद करके कुएं में कूदना हो तो खुल के कूदो। मैं तो केवल बता सकता हूं। अब थोड़ा सा समय बचा है जीवन का, अब देखो रावण कितना बड़ा वेद पाठी, कितना बड़ा ब्राह्मण, कितना बड़ा विद्वान, यज्ञ जप तप सब करता है, भगवान शंकर को अपना गुरु मानता है, लेकिन शंकर की नहीं मानता। शंकर को अपना गुरु मानता है, लेकिन शंकर की नहीं मानता। रात को मन में क्या आ रहा है? रावण को लगता है भगवान ने अवतार हो गया, पर कैसी अनोखी बात, एक क्षण में जिस सत्य को उसने जान लिया था उससे वो धीरे धीरे दूर चला जाता है। यानी सुबह रात को सोचा, अभी आज हमको परिवार में जूते चप्पल लगे, कोई बेटा, कोई पति, कोई सास, कोई ससुर ऐसे शब्द बोल दे, हमें खाने को तैयार हों, तो हम कहते हैं बस अब भगवान में मन लगा के रहेंगे।
लेकिन सुबह होते होते कोई बात नहीं, गुस्सा कर दिया होगा, कोई बात नहीं, नाराज हो गया होगा, लेकिन है तो अपने ही। बताओ, रात को आता है भगवान, इससे तो भगवान से ही प्रेम कर लेते, और सुबह होते होते फिर वही ढाक के तीन पात। यही रावण का हाल हुआ। सुबह उठते ही क्या सोचता है? सुर रंजन भंजन मही महारा। रावण के अंतःकरण में जब ये प्रेरणा पैदा हुई, ईश्वर का अवतार हुआ, तो विवेक से उसने कहा, विवेक से, उसके विवेक ने, आपका हमारा विवेक भी कहता है, कई बार आपके मन में आता है अब सब छोड़ छाड़ करके भगवान की तरफ अपना मन लगा लूं, फिर थोड़ी देर में नहीं, वो तो ठीक है, भगवान में मन तो हम लगाते ही हैं, सुबह पूजा करते ही हैं, शाम को सत्संग सुनते ही हैं, मंदिर भी जाते ही हैं, ये सारी नौटंकियां तो करते हैं, लेकिन ऐसा है कि ये भी तो मेरे अपने हैं। कैसे लिख के दूं तुम्हारे को? कोई अपना नहीं है, कोई अपना नहीं है, लेकिन फिर भी नहीं मानते। हम सब भी सत्संग सुनते हैं तो लगता है भगवान हमारे हृदय में हैं। तुरंत सत्संग समाप्त हुआ, हम रावण की तरह बन जाते हैं, तुरंत शरीर बन जाते हैं। इसलिए है पुण्य आत्माओं, मेरे शब्द आपको, ये इतने कड़वे शब्द क्यों बोलता हूँ? आप सोचोगे क्या मुझे आपसे कुछ मिलता है? हाँ, मिलता है। आपके ऊपर भगवान की कृपा से आपको सांस मिलते हैं, और आप वो सांस मेरे सत्संग में लेते हो, तो मुझे लगता है भगवान के दिए हुए सांसों में शायद आप लोग जाग जाओ। रावण ने क्या सोचा मन में? एक बार परीक्षा लेने में क्या है? ध्यान से सुनो, रावण मूर्ख। अब आप बताओ, हमारे घरों में आने वाले ब्राह्मण, हमारे घरों में आने वाले विद्वान, बड़े बड़े पंडित, पोंगा पंडित, वो रावण से ज़्यादा विद्वान थे क्या? जिस रावण को भगवान स्वयं बुला रहे हैं, और रावण ने तुरंत सुबह उठते निर्णय लिया, होई भजनुना तामस देहा, मैं तो राक्षस शरीर में हूँ, मेरे से भगवान की भक्ति नहीं हो सकती। मन क्रम वचन मंत्र दृढ़ेहा, फिर शरीर को चमकाने लग गया। भले ही ईश्वर का अवतार हो गया हो, पर मुझसे भजन भक्ति नहीं हो सकती, ये मेरे बस की बात नहीं, क्योंकि मेरा शरीर तो तमोगुणी पापी है, देवताओं को अपने बस में करने वाला है, सबको दंड देने वाला है। अगर रावण की विचार श्रेणी यही पर रुक गई होती तो भी उसका कल्याण हो जाता, पर रावण यहीं पर भी नहीं रुका। विनाश काले विपरीत बुद्धि, रात को विवेक काम कर रहा था, सुबह जागते ही बुद्धि काम करने लगी। अब आप समझ लीजिएगा विवेक क्या। आज आपको फिर कसौटी दे रहा हूँ। विवेक वो जब आपको आग लगे कि भगवान को पाना है, जब आपको आग लगे कि भगवान को पाना है, तब समझिएगा आपका विवेक काम कर रहा है। और जैसे ही आपको लगे कि नहीं, मुझे तो शरीर को चमकाना है, शरीर को स्वस्थ करना है, इस नौटंकी में लगो, तो समझ लेना फिर आप वही रावण बन गए, भूल गए। उसका कल्याण होता, पर रावण यहीं पर रुक जाता। उसका अहंकार जाग उठता है और उससे कहता है, देखो अंदर ही विवेक है, अंदर ही अहंकार है। अहंकार क्या कहता है? तुमने इतनी शीघ्रता से इन दो लड़कों को ईश्वर मान लिया,
पहले पता तो लगा लो हमारी बुद्धि क्या कहती है। अभी वो कह रहे हैं वो बहुत बढ़िया मंदिर बना है, वो वाला धाम है। अभी कोई हमें बता रहा था खाटू श्याम जी तो बनाया हुआ मंदिर है, चुकलाना धाम कौन सा है सोनीपत या पानीपत में, वो सिद्ध मंदिर है। अरे मूर्खो, तुम्हारे अंदर सिद्ध भगवान बैठा हुआ है, तुम्हारे अंदर भगवान बैठा हुआ है। क्या जरूरत है इधर उधर भटकने की। लेकिन क्या करें, हम बुद्धि से पैदल, मन के पापी। सुबह उठते ही रावण की बुद्धि क्या कह रही है, एक बार भगवान का परीक्षा तो लेके देखें। ये ईश्वर है भी या नहीं है। हम भी जाके मंदिरों में क्या देखते हैं, मन्नतें मांगते हैं। ये क्या कर रहे हो, भगवान की परीक्षा ले रहे हो। हाँ, हम ले लेते हैं, हमें क्या बुराई है लेने में। मतलब अपना पता नहीं, भगवान की परीक्षा ले रहे हैं। अब भगवान भी हंसते रहते होंगे। तो क्या कहता है रावण, सुर रंजन भंजन मही भारा, जो भगवंत लीन अवतारा, तो मैं जाऊं बेर हटी करूं, प्रभु सर प्राण तजे भव तरऊं। और जब अहंकार जागता है, रात को सोचता है अब तो मुझे उनकी शरण में चले जाना चाहिए। लेकिन सुबह बुद्धि ने कहा एक बार परीक्षा तो लेके देख, तो लड़ने के लिए चलता है। अब शंका मन में आती है, हमारे मन में भी आती है। जो नर रूप भूप सुत को, हरिउ नारी जीती रन दो। रावण सोचता है ये भी तो हो सकता है वो केवल दो लड़के मेरे समान बलवान हो। यदि ऐसा है तो देखो, मेरी बहन ने बताया था, क्या बताया था, उनकी नारी बहुत सुंदर है, सीता बहुत सुंदर है। उन्होंने मुझे तो पत्नी बनाया नहीं, मैं उनकी पत्नी को चुरा लेता हूँ। अगर भगवान होंगे तो मैं जो परीक्षा लूँगा वो जान जाएंगे। अगर भगवान होंगे तो जो मैं भ्रम पैदा करूँगा उनके सामने, वो भ्रमित नहीं होंगे। अब उस गधे ने ये नहीं सोचा, रावण ने, कि भगवान तेरे मन में बैठे हुए ये भी जान रहे हैं कि तू मेरी परीक्षा लेने आ रहा है। जैसे आप और हम लोग जब धाम में जाते हैं परीक्षा लेने, मन्नतें मांगने। अरे बार बार कहता हूँ, मांगन से मरना भला, मत मांगो कोई भीख। लेकिन हम ऐसे बल खा चुके हैं, ऐसा पाप अंदर भर चुके हैं, फिर यही मांगते रहते हैं, ए भगवान ऐसा कर दो, ए भगवान ऐसा कर दो, हम तुम्हारा ये करेंगे, हम तुम्हारा ये करेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा। तो कहता है अगर वो दोनों राजकुमार हुए तो उनकी पत्नी का हरण करके उन्हें जीत लूँगा। रावण में यदि सुग्रीव वाले लक्षण होते, उसके चरित्र में नम्रता होती, तो ईश्वर से इतना विमुख नहीं हो पाता। गीता में भी भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जब हमारे मन में, ध्यान से सुनो बहुत एकाग्रता से, जब हमारे मन में किसी वस्तु के प्रति संशय हो, हमारे अंदर तो सारा दिन संशय रहता है और कुछ नहीं। हम जो सत्संग सुनते हैं उस पर भी संशय करते हैं, हम तो संतों में भी संशय करते हैं, ये इतना बड़ा संत कैसे हो सकता है, ये छोटा है, ये बड़ा है। ये तो शुक्र है आप मंदिर भी छोटे बड़े बताते हो, आप भगवान भी छोटे बड़े बताते हो, ये हमारी बुद्धि का कमाल है। तो हम ऐसे महापुरुष के पास चले जाएं जो सत्य को जानता हो, और वहाँ जाकर उसे प्रणाम करें, उसके सामने सर झुकाएं, तब प्रश्न करें। यानी गीता में भगवान कह रहे हैं, लेकिन हम नहीं मानते। गीता में भगवान कह रहे हैं
और हमारे मन में कि अगर कभी भी कोई आपके मन में संशय हो, सबसे पहले गुरु के पास जाओ। और यहाँ तो रोज़ संशय होता है, हम रोज़ सत्संग सुनते हैं, लेकिन हम बताते ही नहीं अपने संशय को, अपने अंदर ही पकाते रहते हैं। आप ही अच्छे और आप ही बुरे बनते रहते हैं। क्यों? हम बताएंगे, हमारी चोरी 4 जनों के बीच में पकड़ी जाएगी, उनको ही पता चल जाएगा हम क्या क्या सोचते हैं। इसलिए हे पुण्य आत्माओं, आपसे निवेदन कर रहा हूँ, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है, अभी कुछ नहीं बिगड़ा है। भगवत प्राप्ति कराने में कोई देरी नहीं है। भगवान तो 1 सेकंड में मिलते हैं, लेकिन मन हमारा इतना पापी है, वो हमें दुविधा में, शंका में, संशय में फंसाए रखता है। 1 मिनट भगवान का कीर्तन करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। हरि ओम नमो नारायणाय।